कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इक्वल टू जीरो। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में बी जीरो। ठीक, तो इसमें से किसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, ऐसा पूछा है। ऑप्शन ए देखिए, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, समझ जाना, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स है। उसके बाद 10 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। ठीक, उसके बाद है सी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, है ना। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब सुनो ध्यान से, यहां पर देखिए ध्यान से, इसमें इन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में बी जीरो, है ना। किसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तीन वेक्टर अगर हम 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ले, उनका तीन वेक्टर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 25 न्यूटन में बी जीरो, मतलब जीरो हो सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा लॉ ऑफ पॉलीगन का। ठीक, तो और वहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एक नोट्स लिखवाऊंगा, वो आपको लिखना है। क्या, देखिए किसी पॉलीगन के अलोंग, क्योंकि तीन वेक्टर की बात हो रही है, तो किसी पॉलीगन के साइड्स के अलोंग तीन वेक्टर अगर दिखाओगे, वेक्टर ए याद है, वेक्टर बी और मान लो ये वेक्टर सी। ठीक है, तो वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी। तो याद है इसका रिजल्टेंट कैसे दिखाते थे, इनिशियल को फाइनल से, याद आया। बताओ यही इसका रिजल्टेंट है, भूल चुके हो, ये तो याद होगा। ठीक, यानी कि यहां पर जो रिजल्टेंट आर है वो भी एक वेक्टर है, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वेक्टर ए बी और सी का क्या करके, एडिशन करके। रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, ये देखो इतनी लेंथ का रिजल्टेंट आ रहा है। लेकिन उसने बोला कि भैया इसमें से कौन से ऐसे तीन वेक्टर हैं जिसको हम लें कि रिजल्टेंट क्या हो जाए, मे बी जीरो हो जाए। अब बताओ रिजल्टेंट जीरो करने के लिए क्या करोगे, सुन लो। आपको वो कहना चाहता है कि भैया देखो ये जो है ना रिजल्टेंट, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा, यानी कि जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। या आपको ऐसा नहीं लिखना, आप ऐसे लिख दो, ये रिजल्टेंट ही जीरो हो गया, जीरो वेक्टर लो। ठीक, मतलब मॉड ऑफ आर कितना हो जा रहा है इनके हिसाब से, जीरो। ठीक, तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, मॉड ऑफ आर को जीरो करने के लिए क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। ये देखिए ये ऑर्डर में लगे हुए इस तरीके से, और ये कम होता जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं इसके विषय में, ए ऐसा दिखेगा, ठीक, बी ऐसा दिखेगा, जरा देखना, और सी ऐसा जब दिखेगा, सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, तो आर और छोटा हो जाएगा। आर को एकदम खत्म कर दो तो सी ऐसे करके गिरेगा इसके ऊपर ऐसे, और सी का हेड एक ही टेल में मिलेगा आके, यानी कि सिचुएशन ऐसी होगी, वेक्टर ए, ठीक, और वेक्टर बी और वेक्टर सी, आया कि नहीं आया बताओ। आया भाई, आर खत्म हो जाएगा ना, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं, वही लोग तो कह रहे हैं कि आर है ही नहीं, वाह रिजल्टेंट ही नहीं है। तो भाई रिजल्टेंट नहीं है तो क्लोज पॉलीगन बनेगा वो भी तीन साइड का, क्योंकि तीन ही फोर्स की बात करिए पूरे क्वेश्चन में। बताइए, अब सुनिए, अगर आपके पास कोई क्लोज पॉलीगन हो, सुन लो, कोई क्लोज पॉलीगन हो, और उस क्लोज पॉलीगन समझते हो, ऐसा कैसा भी पॉलीगन हो, कॉपी में नोट लगाएंगे। ये देखिए, ये लो भैया ऐसा दे दिया, लो, है ना, लो, है ना। कह रहा है ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, हाँ, और कह रहा है ये वेक्टर ई है। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहा है इसका रिजल्टेंट बता दो। अरे भाई इसका रिजल्टेंट तुम कहां से बता दोगे, इसका रिजल्टेंट जो है वो लिखने को तो आप ऐसे लिख दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू नल वेक्टर है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये बड़ा अच्छा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ए बी सी, इसमें तुम्हें इनिशियल से फाइनल मिलाने का मौका मिल रहा है। इसमें तुम कहां से इनिशियल से फाइनल मिलाओगे, ये इनिशियल था ए का और ये ई का फाइनल है। अब बताओ क्या आर के मिलने की गुंजाइश है कहीं, नहीं, जो इनिशियल है वही फाइनल है। तो ये आर कितना हो गया, जीरो हो गया। कोई डाउट है बताइए। तो व्हेन द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द sides of a closed polygon in order, then their resultant is always zero. ठीक है, if, कॉपी में नोट लगा लो, if
vectors are represented by, सुनो, क्या यहां वेक्टर क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं? नहीं, वेक्टर तो तुम्हारे ए बी और सी थे ना व्हाइट कलर से, ये थोड़ा ना क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। क्लोज पॉलीगन तो तब बना जब तुमने आर को बनाया, लेकिन आर तो रिजल्टेंट है ना, केवल इन तीनों को देखो, इन्होंने क्लोज पॉलीगन नहीं बनाया था। लेकिन इन सब वेक्टर को देखिए, इन तीनों वेक्टर को देखिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं, यानी कि क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। कोई रिजल्टेंट नहीं यहाँ पे। यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। तो इफ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय the sides, if the vectors are represented by the sides of closed polygon in order, their resultant is 0, then resultant is 0 वेक्टर, नल वेक्टर। आया कि नहीं आया? तो अब एक बार बताओ, ध्यान से चेक करो, इन्होंने हमें 3 फोर्स दिए और कहते हैं रिजल्टेंट 0 हो जाए, तो ये क्लोज पॉलीगन बनाएंगे, यानी क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे पक्का। ये लो, ठीक। अब सुनो, और बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा देखिएगा जरा, ऑर्डर में होने चाहिए ये इस तरीके से, ठीक। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, सही है। अब सुनिए ध्यान से, अब यहां पर ये जो ट्राइंगल की लेंथ है, मतलब जो साइड की लेंथ है, वो किसको बताती है? मैग्नीट्यूड को। वो किसके बताती है? मैग्नीट्यूड को। अब सुनो, मतलब उसकी साइड 10 10 10 होंगी या 10 10 25 होंगी या 10 10 35 होंगी। अब यहाँ पे ट्राइंगल का क्लास 9 का बेसिक रूल लगेगा। ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती थी? कंडीशन ऑफ ट्राइंगल क्या होती थी बताइए? कंडीशन ऑफ ट्राइंगल क्या होता था बताइए? सम ऑफ एनी टू साइड्स, याद है? ये एक ट्राइंगल होता था छोटी क्लासेस में, ए बी सी के साइड्स होते थे हीरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर में। तो दो, किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड वाले से ग्रेटर होता था, याद करिए। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए आना चाहिए, या सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी आना चाहिए। ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब आप चेक कर लो, अगर इसके साइड 10 10 10 ले लें तो क्या ये रूल फॉलो हो रहा है? 10 प्लस 10 20, हमेशा वो 10 से बड़ा होगा थर्ड साइड से। ये वाला 10 प्लस 10 20 ये इससे बड़ा होगा, ये वाला 10 प्लस 10 20 इससे बड़ा होगा। ये मुझे सही लग रहा है, ठीक। यानी कि स्थिति कुछ ऐसी होगी, 10 न्यूटन का वेक्टर और ये भी 10 न्यूटन का वेक्टर। दूसरा देखते हैं, यहां गलत हो गया। 10 प्लस 10 20 जो कि थर्ड साइड से छोटा हो गया, टू साइड्स का सम थर्ड साइड से छोटा हो गया, ये गया। यहाँ 10 प्लस 10 20 35 से छोटा हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि ए वाला पॉसिबल हो सकता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आया? अब सुनो, अगर आया तो इसको पकड़ लो नए पेज पे, जरा यहाँ पे आ जाओ। क्या था? ठीक। अब ध्यान से चेक करो, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और अभी अभी आपने एनालिसिस करी है थोड़ी सी, तो आपको पता चला है कि भैया ये भी 10 न्यूटन है ना, ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन। अब बताओ, और ये 10 न्यूटन किसको बता रहे हैं बताइए? ट्राइंगल के साइड्स के लेंथ को, क्योंकि ट्राइंगल का जो साइड्स का लेंथ होगा वही मैग्नीट्यूड को बताएगा। 10 10 10 यानी कि तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। क्या रिपीट करें? क्या क्या रिपीट करें बताइए? क्या रिपीट करें बताइए? मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल के होने की क्या कंडीशन होती है? कि किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड वाले से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन ए कैसे हुआ? अरे भाई, ऑप्शन ए इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे देखो जरा ध्यान से, किन्हीं भी दो साइड्स का सम, ये देखो ना, 10 प्लस 10 ये वाले ले लो तो ये वाले 10 से ज्यादा आ रहा है, 10 प्लस 10 ये वाला ले लोगे तो इससे ज्यादा आ रहा है, ये वाला 10 प्लस 10 ले लोगे तो इससे ज्यादा। भाई किन्हीं भी दो साइड का सम कर लो, 10 प्लस 10 थर्ड वाले से ग्रेटर आना चाहिए, 10 प्लस 10 थर्ड वाले से ग्रेटर आना चाहिए, समझे? और क्योंकि ट्राइंगल की यही कंडीशन होती है ना, कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड वाले से ग्रेटर होता है, ठीक। यहाँ पे देखो 10 प्लस 10 20, वो 25 से ग्रेटर नहीं हो रहा है, 10 प्लस 10 20 यहीं पे फेल हो जा रहा है, 35 से ग्रेटर नहीं हो रहा, तो आगे क्या चेक करोगे? कोई डाउट है बताइए? हर एक पेयर को चेक करना है। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे तो हो रहा है 10 प्लस 25 35, 35 इज ग्रेटर देन 10, नहीं भैया, हर एक पेयर को चेक करना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक।
नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन तो हुआ, लेकिन अब आप यहां पे आओ जरा। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर ये 10 10 10 है तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल, 60 60 60। लेकिन टू वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 नहीं है, वो 120 है। चेक कर लीजिए। ठीक, अगर मैंने आपसे पूछा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, तो जवाब है 120। सही है। और सुनो, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना है? 120। ठीक, और इसी तरीके से वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है? 120। ठीक है, तो वेक्टर्स के बीच के एंगल कितने हैं? 120। अब जरा ध्यान से चेक करिएगा था, वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट करो, या आप एक कार्टेशियन सिस्टम बना लो पहले, ये इस तरीके से लो। ठीक, वेक्टर ए को इधर शिफ्ट कर दो, लो। ठीक है, अब बताओ वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है? वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी कितना बना रहा है? और वेक्टर ए था कितना? 10 न्यूटन, तो इधर मैं लिखूंगा 10 न्यूटन, लो। ठीक, ये वेक्टर ए है और इसके साथ वेक्टर बी कितना बना रहा है? ये लो। अब वेक्टर बी को ए के साथ को इनिशियल कर दिया, कर सकता हूं बिल्कुल भाई। ए को आगे खिसका दो ना ऐसे करके, समझ दो, ए को पकड़ के ऐसे खिसका दो तो बी और ए को इनिशियल हो जाएंगे। ये करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक, तो वेक्टर बी आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा 10 न्यूटन का वेक्टर बी, लो। ठीक, और वेक्टर सी ऐसे करके जा रहा है। ऐसे करने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर वेक्टर सी जो है वो बी के साथ 120 बना रहा है, तो वेक्टर सी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये वेक्टर सी है, अलग कलर से क्यों बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लो, वेक्टर सी भी कितना है? 10 न्यूटन है। सही है। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है ए और बी के बीच का? 120, 120 है ना। और ये बी था, ये सी, बी और सी के बीच भी कितना है? 120। सही है, और ए और सी के बीच भी कितना है? 120। लो, सही है, 360 हो गया एक तो ये बात। अब सुनो, आप अभी सी को छोड़ दो, ये सी है भाई, लिख दे रहा हूं, लो। ये बी था और ये ए था। अब आप एक काम करो, सी को छोड़ दो, छोड़ दो सी को। आप केवल ए को देखो, बी को देखो। ए और बी के बीच एंगल कितना? 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 120। और ए और बी की वैल्यू सेम है, तो याद है पी और पी वैल्यू सेम, एंगल 120, तो इनका रिजल्टेंट कितना आता था? इनका रिजल्टेंट कितना आता था? इसका रिजल्टेंट आएगा ऐसे करके बीचों बीच से कितना? ये आर ए बी है, ए और बी का रिजल्टेंट है, कितना आएगा? 10 ही आ जाएगा। याद है दो वेक्टर सेम होते थे, उनके बीच एंगल 120 होता था, तो आंसर पी आ जाता था। ठीक, अब बताओ, अब क्या हुआ, ध्यान सुनो। ए का खेल खत्म, क्योंकि और बी का खेल भी खत्म, ए और बी का रिजल्टेंट ये जा रहा है। अब इसका इसके साथ रिजल्टेंट निकालोगे, लो भैया 10 उधर 10 उधर, दोनों अपोजिट, नेट नेट कितना आएगा? 0, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। नेट 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 कितना आ जाएगा भाई? दोनों अपोजिट में है तो 10 - 10 कितना आ जाएगा? ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 10 मतलब ए की वैल्यू भी, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी है ना, तो लो 0 आया। मतलब 10 10 10 लेके उसको एक ट्राइंगल के साइड्स के अलोंग लगाने के बाद एनालिसिस करके मैंने आपको दिखा दिया कि पुराने वाले टॉपिक्स को भी ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। बहरहाल ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप सोचना सीखें।